देखो, आपको किस फील्ड में किसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना है, सबसे पहले आपको वह चीज पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जो नॉलेज आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो किस फील्ड में चाहते हैं, आपको कौन से काम में, किस काम के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना है। तो सबसे पहला आप कोई एक फील्ड चूज कर लें जिसमें आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जिस काम को करने में आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। क्योंकि जब आप अपना एक फील्ड जिसमें आप नॉलेज हासिल करना चाहेंगे, और हाँ ये भी याद रखें, आप जो नॉलेज हासिल करेंगे वो किस लिए कर रहे हैं, अपने किस गोल्स को, अपने किस गोल्स, सपने को पूरा करने के लिए उस नॉलेज को हासिल कर रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे चलकर आप उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने गोल्स को हासिल करने में कर सके। दूसरा जो तरीका है स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करने का, वो है क्यूरियोसिटी। देखो, जो दूसरा है वो है क्यूरियोसिटी, यानी चीजों को जानने की इच्छा। आप कितना ज्यादा क्यूरियस हैं किसी चीज को लेकर के, किसी ज्ञान को लेकर के, यही चीज डिसाइड करेगा कि आप अपने जीवन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक आपके अंदर चीजों को जानने का क्यूरियस नहीं रहेंगे, जब तक आप चीजों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो जीनियस लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो लोग हर वक्त क्यूरियस होते हैं, हर वक्त उत्साहित होते हैं कि कुछ सीख लिया जाए। जहां से उन्हें कुछ मिलता है वे लोग अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, और उनके अंदर एक बहुत बड़ी आदत ये होती है कि वे लोग हर एक व्यक्ति से पूछ कर सीखते रहते हैं। इसलिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी चीज के लिए क्यूरियस नहीं होंगे, किसी चीज को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो फिर आप अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। इसलिए क्यूरियोसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने माइंड, अपनी आंखें खुली रखनी है कि आप कैसे, कहां से अपने फील्ड के अनुसार नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज गेट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप अपने जीवन में क्यूरियस रहेंगे, उतना ज्यादा और बेहतरीन तरीके से आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करने का जो तीसरा तरीका है वो है रीडिंग बुक। देखो, आपको अपने चूज किए हुए फील्ड के अनुसार किताबें पढ़नी होगी, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ेंगे तभी जाकर के आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आपने जितने भी आज अमीर और कामयाब लोगों को देखा है मेरे दोस्त, हर एक इंसान के पास एक क्वालिटी होती है, एक हैबिट होती है, और वो है किताबें पढ़ने की। आज आप किसी व्यक्ति का बायोग्राफी उठा लें, किसी व्यक्ति को देख लें, हर वो व्यक्ति आज इसलिए मुकाम पर है, इसलिए टॉप लेवल पर है, क्योंकि वह व्यक्ति किताबों से प्यार करता है, किताबें अपने फील्ड के अनुसार हर दिन पढ़ता है। इसलिए आपको अपने फील्ड के अनुसार, जिसमें आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जिस काम में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उसके अनुसार आपको किताबें पढ़नी होगी, आपको किताबें रीड करनी होगी। क्योंकि मेरे दोस्त, किताब ही ऐसी है जो किसी भी इंसान को
नॉर्मल से एबनॉर्मल बना सकती हैं, किसी भी इंसान को महान बना सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, आज तक इस पृथ्वी पर जितने भी ज्ञान खोजे गए हैं उन सभी ज्ञान को किताबों में लिख दिया गया है। इसलिए अब कोई ऐसा ज्ञान नहीं बचा जो किताबों में न लिखा हो। और सबसे बेस्ट तरीका है स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करने का, वो है रीडिंग बुक। स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हासिल करने का जो चौथा तरीका है वो है मेंटोर। जी हां, गुरु का होना। देखो, अपने जीवन में मेंटोर का होना, गुरु का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपने जीवन में गलती नहीं करना चाहते हैं और जल्दी से सफल और कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए मेरे दोस्त आपके जीवन में गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो हमारा मेंटोर होता है, जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमें गलतियां करने से बचाते हैं। वे हमें उस रास्ते पर चलने से रोकते हैं जिस पर चल करके हम अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। आज आप मेरे दोस्त दुनिया के किसी भी अमीर और दौलतमंद व्यक्ति को देख लें, हर एक व्यक्ति के पास गुरु होता ही होता है। हर एक व्यक्ति के पास मेंटोर होता ही होता है, जो उस व्यक्ति को गाइड कर सके, जो उस व्यक्ति को गलतियां करने से बचाए। और मेरे दोस्त, जीवन में अगर आपके गुरु हैं तो यकीन मानिए आपको सफल और कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए गुरु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है। और ऐसा कहा भी जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक मेंटोर का चुनाव करें, एक गुरु का चुनाव करें। और मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, आज के समय में लोग ऑनलाइन गुरु का चुनाव करते हैं। लोग ऑनलाइन किसी ना किसी को भी गुरु मान लेते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आपका हर एक व्यक्ति गुरु नहीं होना चाहिए। देखो, इस दुनिया में दो तरह के ऐसे लोग होते हैं जो कभी सफल और कामयाब नहीं होते हैं। पहला वो जिसके बहुत ज्यादा गुरु होते हैं, और दूसरा वो जिसका कोई गुरु नहीं होता है। इसलिए आपको सोच समझ करके अपने गुरु का चुनाव करना है। और आज के समय में अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी गुरु का चुनाव कर सकते हैं, अगर आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको गाइड कर सके, जो आपको सपोर्ट कर सके। क्योंकि मेरे दोस्त, जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे ज्ञान में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वो हमें वही चीजें सिखाते हैं जो हमें सच में अमीर और कामयाब बनने के लिए जरूरत होती है। और आप जब गुरु का चुनाव करें तो उस गुरु को चुनें जिस गुरु का उद्देश्य पैसे कमाना ना हो, बल्कि उस गुरु का उद्देश्य लोगों की सेवाएं करना हो, लोगों की सहायता करना हो। आपको आज के समय में बहुत सोच समझकर गुरु का चुनाव करना होगा। और गुरु से ही आप हर चीज सीख सकते हैं, गलतियां करने से बच सकते हैं और अपने जीवन में जल्दी से कामयाब हो सकते हैं। देखो, इस चैप्टर में नेपोलियन हिल्स ने एक और चीज के बारे में बात लिखी है, और वो है मास्टर माइंड गुरु। देखो, मास्टर माइंड गुरु ये किसी भी इंसान के जिंदगी के लिए, किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वे अपने जीवन में सफल और कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। हमें और आपको लगता है कि जिंदगी में ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान ही शक्ति है।
ज्ञान के बिना हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास में ज्ञान होता है वही सफल और कामयाब होता है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है फिर भी आप अपने फील्ड के टॉप खिलाड़ी बन सकते हैं, अपने जीवन में सफल और कामयाब हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला इस बात का रोना कभी मत रोना कि तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं है। मेरे दोस्त, ज्ञान एक बहुत छोटी चीज है। आपको जब आप अपने सक्सेस की यात्रा शुरू करेंगे तो आपकी यात्रा में ही सारा ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अनपढ़ हैं फिर भी अपने जीवन में सफल और कामयाब हो सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं मास्टर माइंड गुरु का प्रयोग करके। देखो, मैं एक कहानी सुनाता हूं और उस कहानी से मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर मास्टर माइंड गुरु होता क्या है। देखो, सन 1900 के दशक में हेनरी फोर्ड, जो अमेरिका के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर थे, जो अमेरिका के अमीर व्यक्तियों में से एक थे, एक बार जो अमेरिका की न्यूज़पेपर कंपनी थी उसने न्यूज़पेपर में लिखा कि जो हेनरी फोर्ड है वो अनपढ़ है, उन्हें कुछ नहीं आता कार बनाने के अलावा। जब हेनरी फोर्ड ने उस चीज को न्यूज़पेपर में पढ़ा तो गुस्सा हो गए और उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। फिर वकीलों ने, जजों ने हेनरी फोर्ड को यह साबित करने के लिए कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसको कोर्ट में बुलाया गया और फिर वकीलों ने हेनरी फोर्ड से बहुत सारे जनरल क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे जीके का क्वेश्चन पूछा गया। वकीलों ने पूछा कि बताओ, ब्रिटिश ने सन 1778 में कितने सैनिकों को अमेरिका में भेजा था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ कर उनको पूरी तरह से परेशान कर दिए थे और हेनरी फोर्ड एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। लेकिन जब लास्ट में वह उन प्रश्नों का उत्तर देते देते थक गए तो फिर उन्होंने वकीलों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि देखो, तुम जो ये मूर्खतापूर्वक सवाल मुझसे पूछ रहे हो, अगर मैं चाहूं तो मेरी ऑफिस के टेबल पर बहुत सारी ऐसे बटन लगी हुई है जो मैं अगर चाहूं तो एक बटन दबा करके ऐसे व्यक्ति को बुला सकता हूं जो तुम्हारे इस मूर्खतापूर्वक सवाल का जवाब दे सकता है। अगर मेरे पास ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं, ऐसे व्यक्ति है जिसके पास में वह सारा ज्ञान मौजूद है, तो फिर मैं क्यों उस ज्ञान को सीखूं, उस ज्ञान को अपने माइंड में रखूं जिसका मुझे कोई लाभ नहीं है। इस आंसर को सुनने के बाद उस कोर्ट में बैठे लोगों को और उस जज को बिलीव हुआ, महसूस हुआ कि यह आंसर किसी भी अनपढ़ व्यक्ति का नहीं हो सकता। और फिर यह साबित हुआ कि जो हेनरी फोर्ड थे वो सच में अनपढ़ नहीं थे, बल्कि वह एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हालांकि हेनरी फोर्ड अपने जीवन में केवल और केवल 5 तक ही स्कूल गए थे। देखो, जिंदगी में याद रखना, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो नहीं होता जो पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो, बल्कि एजुकेटेड पर्सन वो होता है जो अपने माइंड को इस तरह से विकसित कर ले, इस तरह से बना ले कि जो वह सोच सके उसको हासिल कर सके। वह व्यक्ति सच में पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। इसलिए आप जिस भी चीज में कमजोर है, आपको जो भी चीज नहीं आती है और आप उस चीज को सीखना नहीं चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप अपने मास्टर माइंड ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल हेनरी फोर्ड के जैसा। देखो, हेनरी फोर्ड केवल और केवल कार बनाने में ही एक्सपर्ट थे, माहिर थे, लेकिन उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन जिस भी चीज में वो कमजोर थे
उसके लिए उन्होंने अपना एक मास्टर माइंड ग्रुप बनाया था। यानी उन्होंने कई सारे लोगों को हायर किया था, अपने लिए उनको काम पर रखा था और वे सभी लोग हेनरी फोर्ड के लिए काम करते थे। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी फील्ड में कमजोर हैं, उसके लिए आप मास्टर माइंड ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जिंदगी में पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी सफल और कामयाब है। भले ही उन्हें अकाउंटिंग आती हो ना या ना आती हो, भले ही उन्हें बिजनेस करना आता हो या ना आता हो, लेकिन उन लोगों ने अपने कमजोरी को दूर करने के लिए मास्टर माइंड ग्रुप का इस्तेमाल किया, लोगों को हायर किया, लोगों को अपने पास रखा और वे लोग उन लोगों से काम करवाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आप अपने कमजोरी पर मास्टर माइंड के द्वारा पुल बना सकते हैं और आप अपने हिसाब से वे सारी ज्ञान, वे सारे नॉलेज हासिल कर सकते हैं जो केवल और केवल आपको जरूरत है। जिस ज्ञान के बारे में आप नहीं जानते, उसके लिए आप आज के समय में बहुत ही कम दामों पर किसी भी व्यक्ति को हायर कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने पास काम के लिए रख सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो फिर आप किसी भी स्कूल्स और कॉलेज का रिकॉर्ड देख लें। बहुत कम दामों पर एक्सपर्ट लोग, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोग वहां पर काम करते हैं, केवल और केवल कुछ पैसे कमाने के लिए। इसलिए आप अपने जीवन में नॉलेज का रोना कभी मत रोना। भले ही आप पढ़े लिखे हो या ना हो, बस तुम्हारे अंदर अमीर और कामयाब बनने की इच्छा होनी चाहिए, अपने जीवन को बेहतर करने की इच्छा होनी चाहिए। आप हर एक चीज रास्ते में मिल सकती है आपको। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का यह सेशन कैसा लगा, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, कल के सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 को समझने वाले हैं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त आज के लिए।